स्वामी जी देखिए, पुरुषों की हेल्दी लाइफ एक्सपेक्टेंसी जो है वो करीब 62 साल है। महिलाओं के मुकाबले पुरुष कम उम्र जी रहे हैं और उनमें वक्त से पहले मौत का खतरा पुरुषों में ज्यादा है। इस्कीमिक हार्ट डिजीज और स्ट्रोक पुरुषों के लिए बड़े खतरे हैं। हार्ट और ब्रेन को बचाने के लिए स्वामी जी 40 की उम्र से पहले कौन कौन से बदलाव लोगों को अपनी जिंदगी में कर लेने चाहिए कि अब 40 तक हो गया भाई, जितनी गड़बड़ झाले करने थे कर लिए। हुसैन भाई, इसमें कोई भेदभाव मत करो। आजकल तो किसी का भी पटाखा फूट रहा है। अच्छा। स्त्रियों का, पुरुषों का, गरीबों का, अमीरों का और सभी जाति वर्ग समुदाय, कोई अब बीमारियों कोई भेदभाव कर ही नहीं रही। हाँ, वो समान रूप से सबके ऊपर कहर बरपा रही है। तो क्या करे? एक तो प्राणायाम करे, कपालभाति करे, अनुलोम विलोम करे। तो एक बेटी कपालभाति करो, एक अनुलोम विलोम। हमारे आगे वाले सन्यासी सौम्यदेव जी तो करो कपालभाति और अनुलोम विलोम, हमारे यज्ञ देव जी कर ही रहे। और यज्ञ में अर्जुन की छाल से हाँ हृदयेष्टि बना रखे हमारे यज्ञ देव जी ने। और हमारी बिटिया कर रही है, एक तो कपालभाति कर रही है, देव मैत्री जी, देववर्य जी, अनुलोम विलोम करो। सब बेटियों अनुलोम विलोम करो, बहुत जरूरी है। हार्ट के लिए अनुलोम विलोम, भ्रामरी, उद्गीत, खाली पेट हृदयामृत खाने के बाद, खाली पेट कार्डियोग्रिट खाने के बाद हृदयामृत, अर्जुनारिष्ट, अर्जुन घनवटी। और सदा प्रसन्नता, सहजता, निर्भर होकर के, निर्भय होकर के, निष्काम होकर के, अकाम होकर के, आत्मकाम होकर के, आत्मरति होकर के, आत्मराम होकर के जीवो। बहुतों का नाम ही पहले होता था, एक योगी भी वो आत्माराम आत्मराम यस्तु आत्मतिरेव आत्मरति। हाँ, रामरति तो मैंने सुनी, अब आत्मरति भी नाम रख सकती हो तुम रामरति, जिसकी राम में रति हो, हरि में रति हो, भगवान में रति हो। और देखिए, होगा वही जो राम जी चाहेंगे, हुई है वही जो ही। तो इसलिए भी बहुत ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। तो बस योग करते रहिए, अपनी सेहत का ख्याल रखिए, अपनी डाइट अच्छी रखिए, फिर ज़िंदगी अपने आप खुशगवार गुजरती रहेगी। दूसरों की ज़िंदगी में खुशियाँ घोलने की कोशिश कीजिए। स्वामी जी देखिए, पुरुषों में क्रॉनिक रेस्पिरेटरी डिजीज़ और लंग कैंसर भी वक्त से पहले मौत की बड़ी वजह बन रहा है। स्मोकिंग, पॉल्यूशन, ख़राब सी लाइफस्टाइल, इन सारी चीज़ों के बीच लंग्स को ज़रा कुछ मजबूत करने के उपाय बता दें। और भेदभाव नहीं करते हैं, महिलाओं पुरुषों सबके लिए बहुत जरूरी है। किसी किसी का, पुरुष का तो हुलिया ही खराब होता है, छाती सामने से यूं निकलती है जैसे पहले एस मॉडल का ट्रक आया करता था ना तो एक तो प्राणायाम कर लिया करे। और कुछ माँ बहन बेटियां भी स्ट्रेस का, एंजाइटी का, डिप्रेशन का शिकार हो जाती है, जिनका ब्रेस्ट का पूरा विकास नहीं होता। तो ये एक अनुभव की बात बताता हूँ। कई माँ बहन बेटियों ने हमको बताया कि जब से प्राणायाम शुरू किया, उनका शरीर का जैसा ईश्वर के विधान के अनुरूप उनका डील डोल होना चाहिए वैसा हो जाता अपने आप। तो भस्त्रिका से ब्रेस्ट का और चेस्ट का सही विकास होता है। और बाहर से ही नहीं, खाली आउटर लुक ही नहीं, एलिवेशन ही नहीं, इंटीरियर भी अच्छा हो जाता है भस्त्रिका से। 2400 किलोमीटर लंबा रेस्पिरेटरी ट्रैक, उससे जुड़ा हुआ 1 लाख किलोमीटर लंबा सर्कुलेटरी ट्रैक और 63 अरब किलोमीटर लंबा डीएनए का ट्रैक, पूरा का पूरा 37 ट्रिलियन सेल्स का ताना बाना अच्छा हो जाता है भस्त्रिका से। इसलिए लंबे लंबे श्वास फूको। एक मेरे से बोला, ये बाबा फूकने वाला बाबा है, ये फूक ही मारता रहता है। मैंने कहा फूक नहीं मारेगा तो जल्दी फूका जाएगा शमशान में, इसलिए लंबी फूक मार ले। ये फिर श्वासारी ब्रोन को ले लो, ये हमारे साथ रोज ही तैयार रहती है। ब्रोन को, श्वासारी क्वाथ, फिर मुलेठी का क्वाथ, फिर बच्चों के लिए बाल प्रास, बड़ों के लिए च्यवनप्राश, और अभी गर्मियाँ आ गई तो अभी अमृत प्रास, अमृत रसायन। क्या गजब की चीज़ है साहब। और जिनके फेफड़े थोड़े कम्प्रोमाइज हो, तो जहाँ धूल धक्कड़ में निकलते हो, तो अभी गर्मियाँ है ना, तो गीला कपड़ा थोड़ा सिर पे और चेहरे पर ऐसे ढक कर के निकलना, धूल धक्कड़ से भी बच जाओगे और ये सब अंदर गंदगी नहीं जाएगी। हाँ, और नशे कर लो अणु तेल से, ज्योतिषमती से, जिनके पूरे जाम हो पूरा। कल जैसे गीता बता रही थी ना कि उसके तो जाम ही थे, स्लिप पैप लगा करके, मशीन लगा के सोना पड़ता था, छुट के यहाँ करके नशे से, स्टीम से, दिव्य धारा की स्टीम ले लिया करो।
और लहसुन प्याज हल्दी अदरक मिला करके ये लेप लगा लिया करो। क्या गजब की चीजें हैं साहब। और जो दौड़ सके, जैसे हम रोज रनिंग करते हैं ऐसे दौड़ो, नहीं तो बैठे बैठे ऐसे भस्त्रिका, कपालभाति पूरा दमखम के साथ करना चाहिए। तो जैसे मरे मरे से सांस लेते हैं और चेहरा और बिगाड़ लेंगे, और कुछ तो सिर ऊपर करते जैसे ऊपर ऑक्सीजन आकाश से अवतरित हो रही हो इसके भीतर सीधी। यो मुंह बिगाड़ करके, मुंह फाड़ करके आसमान की ओर ऐसे नहीं करना भस्त्रिका, ऐसे सहजता से करना। साफ फेफड़ा एकदम फर्स्ट क्लास रहेगा, ब्रेस्ट चीस्ट साफ। और हाँ, माताओं बहनों को गांठें हो जाती है, उसके लिए कपालभाति और गोधन अर्क पीड़ित तो और अच्छा, नहीं तो सिस्टोग्रिट वृद्धिवाती का काचनारादि अप्रतिम लाभ करते हैं। अब किसी को गांठ नहीं होगी ना ब्रेस्ट में, किसी को तो गॉल ब्लैडर में गांठ हो जाती है, किसी को पेनक्रियाज में, किसी को किडनी में, किसी को यूट्रस में, चारों तरफ कहीं भी ग्रंथि, किसी के तन में, किसी के मन में गांठ। विद्यते हृदय ग्रंथि छिद्यन्ते सर्व संशयाः क्षीयन्ते चास्य कर्माणि तस्मिन् दृष्टे परावरे। तन मन जीवन की सारी गांठ सी खुल गई, सारी ग्रंथियां खुल जाती है। ये है स्वामी जी। देखिए, पहले हमने महिलाओं की परेशानियों की बात की, फिर हमने पुरुषों की भी बात कर ली, ताकि कोई नाराज ना हो और सबकी समस्याएं दूर हो, दोनों आपस में मिल करके एक संसार चलाते हैं और वो चलता रहे और सेहतमंद चले। इसीलिए हमने पुरुषों को भी इसमें शामिल कर लिया है। अब देखिए स्वामी जी, पुरुषों में रोड इंजरी, सुसाइड और सेल्फ हार्म का बोझ भी ज्यादा है। जल्दबाजी, जोखिम लेने की आदत, गुस्सा और मानसिक दबाव कई बार जानलेवा हो जाता है पुरुषों में। तो स्वामी जी, नौजवानों को इमोशनल कंट्रोल और एक सुरक्षित जीवन शैली सिखाने के लिए परिवार और स्कूल के लेवल पर क्या क्या किया जा सकता है? आपने क्या क्या चीजें ऐड ऑन की अपने स्कूलों में? जवानों में, पुरुषों में आक्रामकता बड़ी होती है, उसमें धीरज लाने के लिए एक तो पद्मासन में बैठ के उठो, चलो मयूरासन करो बेटियों, मयूरासन और मयूरी आसन सब करो। ए सन्यासियों, आप भी लोगों, ये सोच रहे हैं कि हमारे लिए थोड़ी है ये सब, ये तो आज तो महिलाओं के लिए सब्जेक्ट था, ऐसी बात नहीं है। ऐसे ये ऐसे उठ करके 1 मिनट से पहले नीचे नहीं आना, ऐसा अपने आप ही धीरज बढ़ेगा, ये बहुत जरूरी है। एक फिर जैसे हमारी बेटियां कर रही है ऐसे ये करना, मयूरासन ऐसे, और इसमें 1 मिनट तक बने रह सके। बोले बाबा जी जोड़ लंबे बड़े टास्क दे दिए, मयूरासन मयूरी आसन, चलो मयूरासन भी करो, मयूरी आसन भी करो। फिर मेधावटी ले लो और थोड़ी देर भगवान का ध्यान कर लो। आदमी ऐसे छटंकी सा है, कूदता फिरता, सोचता इससे बड़ा कोई है नहीं, पता नहीं क्या, हमको तो पता नहीं क्या बड़ा टीरम खा है, पता नहीं क्या बोलते रहते, 30 मार खा, हाँ, पता नहीं क्या, 30 ने मारा हो, वो 30 मार खा, पता नहीं क्या है, 30 से मार खाता है, 30 को मारता है। आदमी पता नहीं अपने आप को क्या समझता है। अरे भगवान को देखो, ये धरती, ये सूरज, ये चांद, ये सारा ब्रह्मांड, और इतना ही नहीं अनंत कोटि ब्रह्मांड बनाए, और फिर भी इतना छुप के रहता है, किसी को नजर नहीं आता। प्रभु तुम अणु से भी सूक्ष्म हो और तुम गगन से विशाल हो, मैं मिसाल दूं तुम्हें कौन सी, दुनिया में तुम बेमिसाल हो। क्या बात। तो ऐसे आदमी ने बुरा हाल कर रखा है, मैं ये हूं तो मैं छोड़ो, मैं छोड़ो, ये मैं अहमान्यता, अतिमानिता, ये ठीक नहीं है। तो अकिंचन होकर के मैं गुरु हरि का सेवक हूं, दास हूं, उनके शरणागत होकर के निमित्त मात्र भव सव्य साचिन, जो जिएंगे ना मेरे भाई हुसैन जी, पर वो आपा नहीं खोएंगे और अपनी शक्ति को सृजनात्मक कामों में लगाना। ताकत होने का मतलब नहीं है कि दूसरे को थपेट दिया, शक्ति बलवान होने का मतलब है दूसरों की सहायता करो। बल का उपयोग दूसरों को सताने में नहीं, उठाने में करो। बल तो पशु बल होता है, वो जो दूसरों को मारता और है। दूसरे की सहायता करने से पहले घर के अंदर सहायता कीजिए। महिला पुरुष की, पुरुष महिला की, मतलब सीधी सी बात, पति पत्नी की, पत्नी पति की, तो ज्यादा बेहतर जिंदगी होगी और सेहतमंद जिंदगी होगी। स्वामी जी, अब आपसे इजाजत लेने का वक्त हो गया है। प्रणाम स्वामी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। चलो एक बार हास्यासन करो जोर से, ऐसे रोज हंसते मुस्कुराते रहे
और 8 AM के हमारे योगा क्लब लाफ्टर क्लब के मेंबर बन जाना। बहुत बहुत शुक्रिया स्वामी जी। जय मातृशक्ति की भी जय। प्रणाम।